आप दारू पीते हो ना, या दारू पीते हो तो इन सवालों के जवाब तो आपको पता ही होने चाहिए। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली, बोला बताओ किस पे वीडियो बनाऊं, कोई सवाल है, कोई मिथ है तो पूछ लो मेरे से। तो कुछ सवाल आ गया, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई मैं इन सवालों के जवाब दूं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जैसे रेड और व्हाइट वाइन को मिलाओ तो क्या जल्दी चढ़ेगी, अल्कोहल अफेक्ट कैसे करती है लिवर को, विस्की वर्सेस बियर वर्सेस वोडका, इंटरेस्टिंग सवाल था। विस्की की बोतल को स्टोर कैसे करें और कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल है, ये सब तो पता ही होने चाहिए। मैं कहा चलो यार इसी वीडियो में बताऊंगा ये सारे सवाल एंड सम मोर। मेरा लॉजिक ये है कि अगर आप दारू पीते हो तो इन सवालों के जवाब आपको पता होने चाहिए, तभी आप एक रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकर बन पाओगे, रिस्पॉन्सिबली पार्टी कर पाओगे, है ना। तो यार चलो इसी वीडियो में बताने वाला हूं। दारू को लेके बहुत सारे हैं आपके दिल में सवाल, सबके जवाब दूंगा। इस वीडियो में होगा धमाल। चलो करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। बॉटल्स को स्टोर कैसे करना है, यार बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत गलती करते हैं, इनफैक्ट मैंने भी एक टाइप की गलती करी, चलो बताता हूं। या देखो, सबसे पहले अगर आप कोई स्पिरिट की बोतल वर्सेस वाइन की बोतल, अगर वाइन की बोतल स्टोर करनी है तो वाइन की बोतल भी ना दो तरह की आती हैं। एक जिसमें स्क्रू कैप होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रू कैप है, और दूसरा होता है जिसमें कॉर्क होता है। जो स्क्रू कैप है उसको आप कैसे भी स्टोर कर सकते हो, डजंट मैटर कि आप उसको अपराइट स्टोर करो या लाइंग डाउन स्टोर करो, डजंट रियली मैटर। बट अगर वो कॉर्क है तो कॉर्क को आपको हमेशा लाइंग डाउन स्टोर करना है। उसका एक रीजन है कि अगर ये लाइंग डाउन पोजीशन में नहीं होगा तो जो कॉर्क होगा वो कभी वेट नहीं रहेगा। अगर वो वेट नहीं रहेगा तो ओवर टाइम वो ड्राई हो जाएगा, वो श्रिंक करेगा एंड अलाउ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टू कम इन, और अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आएगी तो वो ओवर ऑक्सीडाइज हो जाएगी। कॉर्क एक्चुअली अलाउज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ वाइन, बट अगर वो खुल गया, अगर वो श्रिंक हो गया तो बहुत सारा ऑक्सीजन आएगा और वो कंट्रोल ऑक्सीडेशन नहीं होगा एंड योर वाइन विल स्पॉइल, बेसिकली ऑफ पुटिंग टेस्ट आ जाएगा। बट अगर वो हाई एबीवी स्पिरिट है, जैसे कि विस्की है, दिस इज 40% एबीवी, कुछ 40 से ज़्यादा भी आते हैं, 43% एबीवी, 50% एबीवी तक मिल जाती है। तो ये जो 40% एबीवी है, इसमें अगर कॉर्क है, जैसे कि इसमें है, अगर ये कॉर्क है तो इसको आपने कभी भी लाइंग डाउन नहीं रखना है। उसका रीज़न है कि 40% एबीवी अगर अल्कोहल टच होगी कॉर्क के साथ, वो कॉर्क को करोड कर देगी। जैसे कि वाइन में था कि आपने लाइंग डाउन करना है एंड यू वांट द कॉर्क टू बी वेट, बट इन केस ऑफ अ हाई एबीवी स्पिरिट लाइक दिस, द कॉर्क शुड नॉट बी वेट। बट अगर वो स्क्रू कैप है तो उसको आप कैसे भी स्टोर कर सकते हो, लाइंग डाउन भी कर सकते हो, अपराइट भी कर सकते हो, डजंट रियली मैटर। बट आपको बस ये देखना है कि अगर कॉर्क है, हाई स्पिरिट है, अपराइट, कॉर्क है, वाइन है, ऑलवेज लाइंग डाउन। क्या विस्की बॉटल में मैच्योर करती है जैसे कि वाइन मैच्योर करती है? इंटरेस्टिंग सवाल तो है, चलो समझाता हूं। या देखो, आपने देखा होगा विस्की बॉटल्स पे लिखा होता है इतने ईयर्स ओल्ड, जैसे इस पे लिखा है ग्लेन ग्रांट की है एज्ड 18 ईयर्स। बेसिकली जो सिंगल मॉल्ट है वो एटलीस्ट 18 ईयर्स एज्ड है, और वो 18 ईयर्स एज सिर्फ और सिर्फ वुडन बैरल में ही एज होगी। जैसे ये शायद एक्स बर्बन बैरल में एज हुई होगी, तो ये वुडन बैरल में एज है। सारा जो कलर है वो एक्चुअली वुड से आता है। बॉटल होने के बाद, बिकॉज इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद वुड, it is not aging, it is not maturing. So whiskey after bottling does not age, does not mature at all. For wine it's different. Wine में जो cork वाली wine होंगी, वो when you keep them lying down, basically the cork remains wet and the slow oxidation, because जो cork होता है वो porous होता है, slow oxidation, slow oxygen incorporate होती है wine में, and that kind of matures the wine. तो basically wine फिर भी mature हो सकती है in the bottle, because wine barrel में mature होती हैं, कुछ जो aged wines होती हैं, but over time अगर stored well in the right condition, wines do mature in the bottle, but whiskeys don't. Drinking से liver कैसे affect होता है? सिंपल तो सवाल है यार। देखो, जब आप दारू पीते हो, इट गोज थ्रू योर इसोफेगस व्हिच इज योर विंड पाइप एंड गोज टू योर स्टमक। स्टमक से वो 20% अब्जॉर्ब होता है इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड 80% अब्जॉर्ब होता है थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, ब्लड में जाने के बाद इट इज बेसिकली गोइंग टू एवरी ऑर्गन। नो ऑर्गन हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोसेस दिस अल्कोहल, बट ओनली लिवर कैन। तो लिवर में दो एंजाइम होते हैं, ADH, ALDH, कॉल देम एंजाइम 1 एंड एंजाइम 2। ADH जो है वो कन्वर्ट करता है अल्कोहल C2H5OH को एस्टल्डिहाइड में, एस्टल्डिहाइड व्हिच इज वेरी टॉक्सिक, एंड ALDH एंजाइम 2 कन्वर्ट करता है एस्टल्डिहाइड को एस्टेट में। बट लिवर की कैपेसिटी ना लिमिटेड होती है, इट कैन ओनली प्रोसेस 7 to 10 ग्राम ऑफ अल्कोहल पर hour, which means roughly 30 to 45 ml of any spirit, whiskey, gin, vodka, tequila, or a pint of beer or a glass of wine, है ना। अगर इससे ज्यादा अल्कोहल आप पियोगे पर आवर तो वो उसको प्रोसेस नहीं करेगा एंड इट रिमेन इन योर ब्लड एंड विल अफेक्ट एवरी ऑर्गन। तो लिवर की कैपेसिटी लिमिटेड है, बट एज यू strain your liver over time, liver will not be able to process as fast as it could. It will deteriorate over time, which also leads to liver cirrhosis or cancer of liver. Simple है ना। तो यार देखो, लिवर कैपेसिटी लिमिटेड है, उसको अगर आप बहुत स्ट्रेन नहीं कर रहे हो तो वो संभाल लेगा, अफेक्ट तो फिर भी होगा बट संभाल लेगा, इसलिए आपको तमीज में पीनी है।
ओके अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार पीते हो तो क्या वो हेल्थ के लिए ठीक है? क्या लिवर ठीक रहेगा? देखो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना पी रहे हो। लिवर की लिमिटेड कैपेसिटी है, इट कैन ओनली प्रोसेस 30 to 45 ml ऑफ एनी स्पिरिट, विस्की, जिन, वोडका, टेकीला और ग्लास ऑफ वाइन और पाइंट ऑफ बियर पर आवर। इससे ज्यादा पेस पे पियोगे तो लिवर तो अफेक्ट होगा ही। ऑल्सो द कैपेसिटी ऑफ लिवर इज अफेक्टेड ओवर टाइम, तो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस होगी बिकॉज वो थोड़ा थोड़ा आप उसको हर्ट कर रहे हो। इट टेक्स एनीवेज 1 to 2 days फॉर अल्कोहल टू एग्जिट योर सिस्टम कंप्लीटली, बट फिर भी आपका लिवर स्ट्रेन रहता है। इनफैक्ट एक हफ्ते तक आपका लिवर स्ट्रेन रहता है। तो अगर आप हर हफ्ते एक बार भी पी रहे हो, मुझे पता है कि आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों करते हो या 2 दिन तो करते ही हो, बट अगर हफ्ते में सिर्फ एक बार पी रहे हो और लिमिटेड कैपेसिटी में भी पी रहे हो, तब भी आपका लिवर एक्चुअली कांस्टेंट स्ट्रेन में है, क्योंकि एक हफ्ते तक स्ट्रेन रहता है। जब तक वो एक हफ्ते में थोड़ा सा ठीक हुआ, आपने फ्राइडे को फिर से पार्टी कर ली, फिर अगले फ्राइडे फिर पार्टी कर लिया, बीच में सैटरडे भी कर लिया, और कभी कभी जब ऑफिस की पार्टी हुई जहां फ्री में मिलती है, वहां ट्यूसडे वेंसडे को भी आपने निपटा दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप छोड़ सकते हो दारू छोड़ दो, बट आपको पीनी है, आई वुड नॉट रिकमेंड मोर देन 2-3 drinks per sitting and not more than 1 sitting every 15 days, not more than that। तो महीने में 2 sittings and not more than 2-3 drinks। ये भी पीना गलत है, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, बट इससे ज्यादा आप नहीं पीना चाहिए यार। रेड वाइन और व्हाइट वाइन को मिक्स कर ले तो एक बढ़िया किक आती है ना? ऐसा किसी ने कहा है आपको तो उसको बोलो तू पहली फुर्सत में निकल भाई, लॉजिक साइंस तो समझो यार, कोई लॉजिक नहीं है भाई। देखो अल्कोहल चढ़ती है, सारी अल्कोहल चढ़ती है, वो वोडका हो, जिन हो, टकीला हो, वाइन हो, बियर हो, सब चढ़ती है, सिंपल है। और वो जितना अल्कोहल कंटेंट है उस पर चढ़ेगी। अब वो रेड वाइन जो ब्लैक ग्रेप से बन रही है, व्हाइट वाइन जो ग्रीन ग्रेप से बन रही है, उनको मिक्स कर दूंगा तो C2H5OH इसका, C2H5OH वो नाना पार्टिकल डायलॉग है ना, ये खून इसका, ये खून इसका, मिला बता कौन सा किसका खून। तो यार मतलब क्या लॉजिक है भाई? वो इस ग्रेप से बन रही है, उस ग्रेप से बन रही है, वो मिल के ज्यादा क्या चढ़ जाएगी? कोई लॉजिक नहीं है। तो यार ये ऐसे मिक्सिंग से वैसे भी दारू ज्यादा नहीं चढ़ती है। इट हैज नथिंग टू डू विद के कौन सी डिफरेंट स्पिरिट्स आ रही है। वाइन तो फिर भी ग्रेप से ही आ रही है, बट अगर आप वोडका प्लस जिन प्लस विस्की मिला लेते हो तो वो ज्यादा नहीं चढ़ेगी। इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल दैट यू आर ड्रिंकिंग, नॉट कि वो कहां से अल्कोहल बनी है, किससे बनी है, उसको मिक्स करके। मिक्सिंग हैज नथिंग टू डू विद ज्यादा चढ़ना या हैंगओवर, इट्स द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। सिंपल है, याद रखना। कितना लंबा आप अल्कोहल को स्टोर कर सकते हो यार? देखो अल्कोहल कुछ खराब नहीं होता, उसमें ऐसे कोई माइक्रोब्स नहीं उग जाते, बिकॉज अल्कोहल तो वैसे भी सब माइक्रोब्स की एकदम छुट्टी कर देता है। बट ओवर टाइम होता क्या है कि बिकॉज ऑफ ओवर ऑक्सीडेशन उसका टेस्ट बहुत ऑफ हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे कुछ बहुत साल पुरानी अपने घर में पड़ी मिली, बहुत पुरानी रेड लेबल, और व्हेन आई टेस्टेड इट, इट जस्ट टेस्ट टेरिबल। सो इट डिपेंड्स ऑन कि वो बॉटल कब खुली थी, एंड दूसरा इट डिपेंड्स ऑन कि उसमें कितनी अल्कोहल बची है। तो बेसिकली कितना एयर पॉकेट है और कितना स्पिरिट है उससे डिपेंड करेगा, तो कि कितना ऑक्सीडाइज हो गया है। रूडिमेंट्री मैथ अगर बताऊं तो यार देखो 6 महीने अल्कोहल चल जाएगी, 1 साल अगर वो बहुत सारी भरी हुई है तब भी चल जाएगी, बट आई वुड नॉट रेकमेंड स्टोरिंग फॉर मोर देन अ ईयर। 1 साल में निपटा दो यार। देखो जो कलेक्शन बनाते हो ना, कलेक्शन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज अगर कलेक्शन बना के आप थोड़ा थोड़ा पी के छोड़ रहे हो तो ओवर टाइम वो खराब हो जाएगी। अब देखो जैसे ये एक बॉटल है, ये अभी सील्ड है, तो दिस टेक्निकली कैन स्टे फॉर एवर। अगर मैं इसको राइट लाइट कंडीशन और बहुत हॉट कंडीशन में नहीं है तो इट कैन स्टे गुड फॉर एवर, क्योंकि ये एकदम सील्ड है, इसमें न्यू एयर इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही है। इस सील्ड प्लास्टिक सील्ड है तो न्यू एयर नहीं जा रही है। अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें इफ यू सी काफ़ी सारा अल्कोहल है और बहुत जरा सा एयर पॉकेट है, सो दिस कैन स्टिल लास्ट फॉर अ ईयर। लुक एट दिस वन, दिस हैज़ अ डिसेंट एयर पॉकेट एंड वेरी लेस whiskey left, and so this can not last more than 6 months. But if you look at this, this has a lot of air pocket and very little spirit left. So this from now it will not last more than 3 to 4 months. तो सिंपल है कि कितना एयर पॉकेट है और कितना स्पिरिट बचा है उससे डिसाइड होगा कि वो कितने टाइम तक गुड रहेगा। और देखो यार, अगर आपका कोई एक दोस्त है जिसको आप घर बुला के ये नहीं बोल सकते कि तुझे भाई जो पीनी है पी, तो क्या वो रियली आपका दोस्त है? पॉइंट टू पॉन्डर है ना, सोचो उसको दोस्त मानते हो, क्या वो रियली दोस्त है? डज एक्सरसाइज इंक्रीज टॉलरेंस फॉर अल्कोहल? देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ब्रेक करते हैं, समझते हैं। देखो अल्कोहल इज वाटर सॉल्युबल, आपके मसल्स में वाटर होता है, बट अल्कोहल डज नॉट डिसॉल्व वेल विद फैट। तो बेसिकली अगर आपका लीन मास है और मस्कुलर हो, फैट कम है, तो अल्कोहल को ज्यादा जगह मिलेगी सॉल्युबल होने की, मसल्स में वाटर होता है, एंड हेंस यू विल बी एबल टू टॉलरेट स्पिरिट बेटर। दूसरी चीज, अगर आप सेम वेट में थोड़े से फैटी हो, मसल मास कम है बट फैट बहुत ज्यादा है, तो आपको इनफ वाटर नहीं मिल रहा है वाटर को सॉल्युबल होने में, इसलिए ज्यादा इफेक्ट होगा आपकी बॉडी पे, आपको जल्दी चढ़ेगी। दूसरी चीज,
टॉलरेंस हैज नथिंग टू डू विद योर बॉडी वेट, टॉलरेंस हैज एवरीथिंग टू डू विद योर लिवर। या देखो टॉलरेंस ना ये नहीं है कि आपको चढ़ती कितनी नहीं है, टॉलरेंस ये है कि आपका लिवर कितना हैंडल कर पाता है। इट डिपेंड्स ऑन योर लिवर हेल्थ। वो किसी फैटी इंसान और किसी मस्कुलर इंसान में भी सेम हो सकता है अगर लिवर कैपेसिटी सेम है। तो कैपेसिटी हम डिफाइन करते हैं कि हमें चढ़ नहीं रही है, विच मीन्स न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट आपका लिवर तो इफेक्ट हो ही रहा है। इफ यू डू जिमिंग, इफ यू डू वर्कआउट, you have to understand that every time you drink, even a drop of alcohol goes in you, your fat oxidation stops because your body prioritizes the expulsion of alcohol from the body. उसको मेटाबॉलाइज करने में लग जाती है और बाकी सारे प्रोसेसेस रोक देती है। बेसिकली समझ लो आप, बॉडी में घंटियां बजने लगती हैं कि भाई कुछ नया, कुछ गलत आ गया सामान, पहले उसको करते हैं और फैट ऑक्सीडेशन उस समय रुक जाता है। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट बिल्डिंग योर बॉडी, वांट टू हैव मसल्स, then you really have to think about your choices. Probably you will have to quit alcohol. अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो वोडका इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड विस्की एंड बियर लीड्स टू वेट गेन। बहुत ही मिक्स्ड अप स्टेटमेंट है, समझाता हूं, एकदम गलत बोला है मैंने आपको जस्ट हुक करने के लिए। यार देखो कोई भी स्पिरिट, विस्की, वोडका, टकीला, जिन, इन सब की कैलोरी सेम होती हैं। तो 60 ml ऑफ एनी स्पिरिट विल गिव यू 135 कैलोरी। सिंपल है। तो ये सारी जो स्पिरिट्स हैं वो सेम है, सेम इफेक्ट करती हैं आपकी बॉडी पे, हमारे लिवर में, हमारी बॉडी में। इट जस्ट गोज एज C2H5OH। ये बाकी टेस्ट पे डिफरेंट होता है, विच यू फील ऑन द टंग। आपकी बॉडी सबको सेम प्रोसेस करेगी। तो 60 ml ऑफ विस्की विल गिव यू द सेम वेट गेन एज 60 ml ऑफ वोडका और 60 ml ऑफ जिन, 60 ml ऑफ टकीला, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट स्वीटेंड। ठीक है, बट बियर इज डिफरेंट। बियर हैज अ लॉट ऑफ कैलोरीज पर ग्राम ऑफ अल्कोहल। या देखो अगर विस्की की बात करें तो विस्की में 60 ml विस्की, 40% ABV, 24 ml ऑफ अल्कोहल गिव यू 135 कैलोरीज। बट बियर की बात करें 330 ml पॉइंट, 5% ABV, 16.5 ml of alcohol gives you as many calories as a 60 ml whiskey. Alcohol जा रही है 16.5, बट कैलोरीज वही हैं, अबाउट 120-130 के आसपास। जो 60 ml विस्की, जिस 24 ml अल्कोहल विल गिव यू द सेम कैलोरीज। तो कैलोरीज कम है। तो अगर हम बात करें कैलोरी पर भंडनेस में एक्चुअली बियर जो है उसमें बहुत सारी कैलोरीज हैं, क्योंकि विस्की, जिन, वोडका, टकीला में कोई कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन नहीं होता। ओनली एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, बिकॉज अल्कोहल इज अनदर मैक्रो। बट व्हेन इट कम्स टू बियर इट ऑल्सो हैज कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसमें अल्कोहलिक कैलोरीज भी होंगी और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरीज भी होंगी। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो स्टिक टू डिस्टिल्ड स्पिरिट्स लाइक विस्की, जिन, वोडका, टकीला, ब्रांडी, बट नॉट बियर, बिकॉज बियर हैज एक्स्ट्रा कैलोरीज। एंड व्हेन यू ड्रिंकिंग स्पिरिट्स प्लीज डोंट ऐड शुगरी मिक्सर्स टू इट, है ना। नॉन शुगरी मिक्सर पीना है, वो कैलोरीज ही आपको फैट बना रही। वोडका इज द अल्टीमेट पार्टी ड्रिंक बिकॉज वो आपके सिस्टम से जल्दी एग्जिट करती है एज कंपेयर टू अदर ड्रिंक्स। तो आप बहुत सारी पी सकते हो। एकदम बुलशिट स्टेटमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बॉडी को नहीं पता कि वो वोडका है, विस्की है, जिन, टकीले से आपकी जीभ को पता होता है। जो लिवर करेगा प्रोसेस वो सेम पेस पे ही करेगा, विच इज 7 to 10 ग्राम ऑफ अल्कोहल पर hour, which is 30 to 45 ml of whiskey, gin, vodka, tequila और a pint of beer और a glass of wine। उसको नहीं पता कि ये स्कॉटलैंड से आई है, जापान से आई है, जिन में ये बोटानिकल्स है। हमारे लिवर को भैया कहता है भैया C2H5OH है ना, केमिकल बताओ, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। तो बेसिकली वैसे ही प्रोसेस करेगा। तो यार ऐसा कुछ नहीं है कि वोडका इज एन अल्टीमेट पार्टी ड्रिंक। ऑल स्पिरिट्स लीव द सिस्टम देयर यूजुअल पेस। तो यार देखो तमीज से पीना है, पेस पे पीना है, एकदम हड़बड़ी नहीं मचानी, दारू ही है, कहीं भागी नहीं जा रही। ठीक है, मजा आया ना। बहुत सारे सवालों के इंटरेस्टिंग जवाब मिले। क्या आपको ये सारे सवालों के जवाब पता थे? नहीं पता, थोड़ा दिलचस्प आंसर है ना। तो यार देखो अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो प्लीज कमेंट में लिखो। मुझे बड़ा मजा आता है जब कमेंट में लिखते हो, तो मुझे पता रहता है कि यार ये लोग थोड़े जागरूक लोग हैं जो अभी तक देख रहे हैं। तो कमेंट में लिखो यार मैंडी तूने हमारी आंखें खोल दी। लिखो मैंडी तूने हमारी आंखें खोल दी। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा ये मैसेज पढ़ के। और यार देखो थोड़ा रिस्पॉन्सिबली पीना है, एकदम भसड़ नहीं मचानी, दारू ही है, कहीं भागी नहीं जा रही। ठीक है, और जैसा कि मैं बोलता हूँ भाई थोड़ा बहुत एंजॉय करते रहो और थोड़ा बहुत मिक्स इट अप करते रहो।